जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री आनंद जी पांडे जी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत ही सक्रिय, बहुत काम करने वाले, हमेशा सबकी चिंता करने वाले और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर जो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में रहकर जो लोगों की सेवा करते थे, उसी प्रकार से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर भी एक अलग से जो आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ऐसे भाई राजीव मिश्रा जी हमारे बीच में, यहाँ पर आदरणीय नानकदीन बुर्जी जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रशांत शुक्ला जी, मृदुल यादव जी, महामंत्री आलोक शर्मा जी, मीडिया के प्रभारी शुभम गुप्ता जी, अजय बारी जी, नगर मंत्री राजू कश्यप जी, बीबी सिंह जी, देवेश पांडे जी, देवेश मिश्रा जी, कुंदन गौतम जी, हम लोगों की बहुत वरिष्ठ और बहुत छोटे से हम सब लोग जिनको देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमती इंदिरा वाजपेयी जी, बहुत छोटे से हम लोगों ने, और उन्होंने तो हम लोगों को देखा ही है, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाइयों, माताओं, बहनों। देखिए, आज कोई बहुत भाषण देने का तो कार्यक्रम है नहीं। आज इसीलिए राजीव जी ने भी कोई राजनीतिक बात नहीं की, आज मैं भी कोई राजनीतिक बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। जो राजीव मिश्रा जी ने जो ये काम प्रारंभ किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत एक तो शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि सच में कोई भी आदमी कहीं भी राजनीति में हो, किसी भी पद पर क्यों न बैठा हुआ हो, सबसे बड़ा संकल्प तो यही उसका होना चाहिए कि जो जरूरतमंद हैं उनके साथ पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एकदम पैर गड़ाकर उन जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहें। यही सबसे बड़ी अपेक्षा किसी भी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति से होती है, और मैं समझता हूं कि उस पूरी अपेक्षा पर बहुत ईमानदारी से और 100% अगर खरा उतरा है तो हमारे भाई राजीव मिश्रा जी खड़े उतरे हैं। और मैं देख रहा हूं, ये कोई पहला अवसर नहीं है, लगातार इसको इन्होंने संकल्प लेकर लगातार, यह आज 18वां कार्यक्रम है, और मुझसे भी जब उन्होंने कोई कार्यक्रम मांगा ऐसे कार्यक्रम में जाने के लिए, तो एक कार्यक्रम के लिए नहीं कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक जब तक आप हैं मुझे लगातार समय दे दीजिए, और रोज मैं 2-3 कार्यक्रम में इसी प्रकार से कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं संकल्प मैंने लिया है कि इस ठंड में जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं लोगों तक पहुंचकर जो कर सकता हूं, मैं अपने कंबल का वितरण करके मैं अपने वहां पर पहुंचना चाहता हूं। तो ऐसे हमारे भाई राजीव मिश्रा जी यहाँ पर हैं आज, इसीलिए कोई बहुत लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग यहाँ पर हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आप सब लोगों को हम लोग अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर आनंद जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके मंडल में आज कंबल का वितरण का कार्यक्रम आपने रखा है। मैं सिर्फ इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, बाकी कोई राजनीतिक विषय पर मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना मैं करता हूँ। और देखिए, हम लोगों का तो काम ही यही है कि जो भी जरूरतमंद है उनकी बात, हम लोग भी सरकार विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, तो मन की बस यही इच्छा है कि जो भी जरूरतमंद हैं, जिनको भी न्याय चाहिए, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी आवाज को सत्ता के गलियारे तक हम लोग पहुंचा दें। यही हम सब लोगों का काम है, यही हम सब लोगों का दायित्व है, और यही इसी क्रम में आज आप सब लोगों के बीच में आया। आगे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से। देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, नौजवानों को नौकरी देने से लेकर, राशन पहुंचाने से लेकर, गैस चूल्हे से लेकर बिजली पहुंचाने तक, आयुष्मान योजना का लाभ लेने तक, शौचालय बनाने तक, प्रधानमंत्री शहरी आवास देने तक, ऐसे बहुत सारी योजनाएं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं अपने मंडल के भी, हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं आप लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन सब सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक मिल जाए। यही इसमें अगर हम सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करें, अपनी जानकारी लेकर ये अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है। राजनीति में, सामाजिक जीवन में काम करते हुए पदों की अपेक्षा तो बहुत सारे लोगों को होती है, और स्वाभाविक है, किसी को भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम करता है तो उसको इच्छा होती है, लेकिन वह तभी सार्थक है, वह तभी सफल है जब जरूरतमंद अगर कोई है तो उसके साथ अगर हम खड़े हो गए, उसके चेहरे पर अगर मुस्कान ले आए, अगर उसकी सूखी हुई आंखों में हम अगर चमक लेकर आ जाएं,
तो यही किसी भी व्यक्ति के किसी जीवन की सफलता है, और यही किसी भी पद पर, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, उसके भी जीवन की सफलता इसी से आती जाती है। तो मेरा आग्रह है कि जैसे राजीव मिश्रा जी ने अपना यह संकल्प बनाकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हम सब लोग भी, आप सब लोग अपने जो नए कार्यकर्ता हैं, नए लड़के, नौजवान हैं, आप सब लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, सामाजिक जीवन में आए हैं तो यही संकल्प, यही प्रतिबद्धता लेकर आप लोग आगे बढ़िए। मैं राजीव मिश्रा जी, जब यह ट्रस्ट कैसे बनी इसके बारे में उन्होंने बताया ही, लेकिन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन मैं पता नहीं इसके बारे में राजीव जी ने बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन राजीव जी के भी यहाँ पर पहुंचने में, यहाँ तक वो आज एक वार्ड से अपनी राजनीतिक जीवन प्रारंभ करके आज क्षेत्र तक पूरे पहुंचे हैं, प्रदेश में लोग जानते हैं। तो इसके पीछे जिसका हाथ था, आपकी पत्नी ममता जी, और आज वो हम सब लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इन सब चीजों को देखकर आपने कि वह नाम हमेशा जीवित रहे, वह नाम लोगों के बीच में हमेशा जाना जाए, तो अपने पत्नी ममता जी के नाम पर उन्होंने यह ट्रस्ट यह प्रारंभ किया है। और इसीलिए शायद और पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बड़ी ईमानदारी से इस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करने का भी काम वो कर रहे हैं। मैं राजीव जी को भी बहुत मैं राजीव जी को मैं शुभकामनाएं इसके लिए देता हूं। और कोई बात आगे न कहते हुए मैं आप सब लोगों को भी, यहाँ पर आप लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।